नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 प्लस 2 क्लास का मैथ सम कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में भी। तो इस सेकंड सम में हमने देखना है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करना है। इंजेक्टिव का मतलब 1 और सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। क्या ये फंक्शन 1 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट सम है हमारा, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर है, यानी कि जो डोमेन का सेट होता है वो भी हमारा नेचुरल नंबर है और जो कोडोमेन का सेट है वो भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब इसमें भी हमारे 1 2 3 4 और इसमें भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये सारे नंबर्स दोनों में मौजूद है। तो 1 के लिए हम लेते हैं पहले। तो 1 के लिए जो है हमारा रूल ये है कि हम f ऑफ x1 को इक्वल लेके चलते हैं f ऑफ x2 के और इसको सोल्व करते हैं। लास्ट में अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो हम कहेंगे 1 है। तो देखिए f ऑफ x1 यहाँ पे पुट किया मैंने, तो ये हो गया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको इधर ले आए, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर दी, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x1 माइनस x2 जो है 0 के बराबर है या x1 प्लस x2 0 के बराबर है। तो यहाँ से x1 इक्वल टू आ गया x2 और ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं होता, हमें पता है भाई। नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 होते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम लिखेंगे यस इट इज 1 तो है ये फंक्शन। दूसरी चीज ये भी समझ सकते हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि सभी की इमेज मिलेगी क्योंकि ये भी तो नेचुरल नंबर का सेट है। अब दूसरी बात आती है कि ऑन टू है कि नहीं है, सर्जेक्टिव है कि नहीं है। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी कि ये जो दूसरा सेट है जिसको हम कोडोमेन का सेट बोलते हैं, इस सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचे जिसकी प्री इमेज ना हो। यहाँ पे तो हमारे पास बचे हुए हैं भाई, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, इनकी तो इमेज प्री इमेज है ही नहीं। हम यही लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू n। 2 जो है नेचुरल नंबर के सेट में है, y सेट में है, बट 2 हैज नो प्री इमेज, लेकिन 2 की कोई प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, इसलिए फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है। दूसरे पार्ट की हम बात कर लेते हैं। फंक्शन हमारा यही है, फंक्शन हमारा यही है, सिर्फ चेंज क्या होता है, ये जो हमारा जो डोमेन और जो हमारी कोडोमेन के सेट थे उनको चेंज कर दिया। अब ये इंटीजर से इंटीजर पे फंक्शन है, तो इंटीजर से इंटीजर पे फंक्शन है। तो इंटीजर में हमारे पास 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, माइनस के नंबर्स भी होंगे, -2 -3 -4। इसमें भी वही होगा, माइनस के नंबर भी होंगे एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स होंगे। तो 1 की कंडीशन क्या थी कि एक की एक इमेज, दूसरे की दूसरी इमेज। लेकिन अब यहां पे जो है वो हमारा खेल बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा कि जब मैं f ऑफ 1 की इमेज निकालता हूं, लिख दीजिए भाई, फंक्शन हमारा 1 लिखिए, तो 1 का स्क्वायर तो ये आएगा 1, यानी कि 1 की इमेज जो है वो 1 आई। फिर मैं f ऑफ -1 की इमेज निकालता हूं, तो -1 का स्क्वायर वो भी कितनी आई, 1, -1 की इमेज भी 1 आई। 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, हम लिखेंगे 1 एंड -1 हैव सेम इमेज। 1 therefore function is not 1 नहीं है फंक्शन, क्योंकि 1 के लिए तो एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए थी। फिर ऑन टू की बात कर लेते हैं। जब ऑन टू की बात करते हैं
तो यहाँ पे जो इमेज आएंगी वो सारी की सारी, क्योंकि ये स्क्वायर है x का, तो वो सारी की सारी कैसे नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे। सेकंड पार्ट की जब इसकी बात करूं मैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर बचेंगे -1, -2, -3 हैव नो प्री इमेज, ये तो किसी के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते भाई। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि फंक्शन ये कहता है कि यहाँ पे प्लस का मटेरियल डालोगे तब भी प्लस का आंसर आना है, और माइनस का कोई नंबर अगर आपने इसमें डाल दिया मशीन में तब भी वो जो है उसको करके मिक्स, और नंबर जो बाहर निकलना है वो किसका निकलना है, स्क्वायर की टर्म निकलनी है। और स्क्वायर किसी भी नंबर का जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए ये फंक्शन जो है नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये इंजेक्टिव तो है लेकिन सरजेक्टिव हमारा नहीं, ये तो 1 भी नहीं था भाई, और ना ही ऑन टू, ना ऑन टू है और ना ही 1 है, ना इंजेक्टिव ना सरजेक्टिव। तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे है। फंक्शन क्या है? वो है रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर, और फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर के ही इक्वल है। अब ये सेट भी हमारा रियल नंबर का और ये सेट भी हमारा रियल नंबर का। रियल नंबर में तो प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के भी, तो इसमें सेम कंडीशन आएगी फर्स्ट पार्ट में, तो कि -1 का जो इमेज हम निकालेंगे वो 1 आएगी, और +1 का इमेज निकालेंगे वो भी 1 आएगी, एंड -1 एंड +1 हैव सेम इमेज, दोनों की इमेज जो है सेम है, देयरफॉर नॉट 1 ये 1 तो नहीं है। 1 नहीं है तो फिर ऑन टू की बात करें। अब ऑन टू के लिए हमारे पास इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे प्लस के नंबर भी हैं और माइनस के नंबर भी हैं, लेकिन जब स्क्वायर की बात होती है तो ये वो सेम केस इसमें बनता है कि इनकी प्री इमेज हमारी नहीं होगी। नेगेटिव नंबर्स belongs to R but they have no प्री इमेज, उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए नॉट सरजेक्टिव, इसलिए ये सरजेक्टिव नहीं है, सरजेक्टिव हमारा नहीं है। तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। चौथा पार्ट हमारा फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर है, तो डोमेन का सेट नेचुरल नंबर है और इमेज रेंज का सेट है वो भी हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, और फंक्शन जो है वो x³ के इक्वल है, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू 1 का क्यूब, 2 की वैल्यू 2 का क्यूब, यानी कि 1 की इमेज 1, 2 की इमेज हमारी 8, 3 की इमेज 27, सबकी अलग अलग इमेज आएगी। तो ये 1 है, 1 है, तो इसको प्रूव कर दीजिए f ऑफ x1 इक्वल टू x2, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, और क्यूब जो है इक्वल है तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 तो है। फिर आती है बात ऑन टू की। जब मैं ऑन टू की बात करता हूं तो मेरे को 2 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, 2 बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर में तो है, बट 2 हैज नो प्री इमेज, लेकिन 2 की प्री इमेज नहीं है तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। इससे अगले वाला है इंटीजर का सेट, इसका भी सेम केस हमारा बनेगा, इंटीजर में भी यही होगा। अगले सम की बात कर लेते हैं हम, एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ये फंक्शन हमारा ना तो 1 है, नॉट ऑन टू, नॉट 1 एंड नॉट ऑन टू, ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है, ये हमने शो करना है। और फंक्शन के बारे में इसने बताया है कि वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x,
यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो लेस देन x होनी चाहिए। तो देखिए फंक्शन हमारा R टू R है, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर है। तो ये फंक्शन, ये हमारा सेट जो होता है और ये सेट होता है, दोनों सेट जो हैं वो रियल नंबर के हैं। तो रियल नंबर के में तो हमारे डेसिमल के नंबर्स भी होंगे। तो इसका मतलब f ऑफ 1.1 की वैल्यू मैं निकालूंगा, f ऑफ 1.2 की वैल्यू निकालूंगा, f ऑफ 1.3 की वैल्यू निकालूंगा। इनकी वैल्यू मैं निकालता हूँ। तो इनकी वैल्यू निकालूंगा तो फंक्शन हमारा, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 1.1 है इसको हमने ख़त्म करके, पॉइंट का फ्रैक्शन का चक्कर ख़त्म करके इसकी हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने लेनी। तो ये जो x से छोटा होना चाहिए या इक्वल हो, तो x के इक्वल अगर है तो इसको हम 1 लेंगे, 1.2 है इसको भी 1 लेंगे, 1.3 है इसको भी 1 लेंगे। तो इन सभी की जो इमेज आई है वो सेम आई, यानी कि इमेज ऑफ 1.1, 1.2, 1.3 हैव सेम, इनकी सेम इमेज है, इसलिए ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए सबकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए थी। फिर दूसरी बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू की बात करते हैं तो ये जो इमेज आएंगी ये हमारा क्या आएगा, ये इंटीजर आएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इंटीजर के अलावा जो नंबर्स आएंगे हमारे, जो हमारे रैशनल नंबर है दूसरे पार्ट में, या जो डेसिमल नंबर हैं, जैसे इस सेट में जो हमारी इमेज बन के आ रही हैं वो सिर्फ किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कंप्लीट नंबर के साथ, या तो 1 के साथ या 2 के साथ या 3 के साथ। लेकिन 1.1 जो है बिलोंग तो करता है R में बिलोंग करता है, बट 1.1 हैव नो प्रीइमेज, इसकी कोई प्रीइमेज नहीं है, क्योंकि इधर जो 1.1 था उसकी तो इमेज 1 होगी, लेकिन इधर जो 1.1 है उसकी तो प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये हमारा ना 1 1 है और ना ही ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कहता है कि x के इक्वल होगी यदि x जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है या पॉजिटिव है, और माइनस x होगी अगर लेस देन है 0 से, 0 से छोटा है तो नेगेटिव x हमने लेना है। तो फंक्शन हमारा बात करें रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर है, ये इस सेट में भी रियल नंबर है, इस सेट में भी रियल नंबर है, और ये बीच में हमारा फंक्शन है f ऑफ x, ये किसके इक्वल है, मोड x के इक्वल। तो अब अगर मैं बात करूं कि f ऑफ 1 की इमेज निकालता हूं मैं, 1 से बड़ा है तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। f ऑफ 2 की इमेज निकालता हूं मैं तो x के इक्वल होगा, तो इसकी इमेज भी कितनी होगी, 2 होगी। f ऑफ 3 की इमेज निकालता हूं मैं, वो भी कितनी होगी, 3 होगी। तो यानी कि सबकी जो इमेज है वो हमारी अलग अलग आ रही है, 1 की 1। स्टेटमेंट जो है चेंज है क्वेश्चन की, स्टेटमेंट क्या है, शो दैट फंक्शन r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू मोड x इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, जो फंक्शन है f ऑफ x वो मोड x के इक्वल है, और मोड x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0, अगर x पॉजिटिव और 0 है तो मोड x x है, और मोड x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं हम, ये फंक्शन जो है वो ये भी हमारा रियल नंबर का इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, और इसकी रेंज है वो भी जो है क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर फंक्शन है, और फंक्शन जो है वो हमारा मोड x के इक्वल है, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो 1 आएगी, f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 1 का मोड जो होता है वो भी 1 होता है। तो -1 and 1 हैव
सेम इमेज, और अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होता, नॉट 1 1। दूसरी चीज 1 2 -1 -2 3, यहाँ पे 1 -1 2 -2 3 4। दूसरी चीज यहाँ पे जो इमेज आएंगी मोड एक्स के कारण वो प्लस की हो रही है, 1 की इमेज 1 आई, -1 की इमेज 2 की इमेज जो है 2 आएगी, -2 की इमेज 2 आएगी, 3 की इमेज 3 आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो रेंज जो है, रेंज का जो सेट है वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा 0 से लेके और इन्फिनिटी तक, ये हमारी रेंज आ रही है। तो इसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, नेगेटिव नंबर्स की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं भाई, -1 तो किसी का आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि मोड के कारण आंसर क्या आ रहे हैं, सारे प्लस के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ऑन टू भी नहीं है, ना तो 1 1 है और ना ही ये क्या है, ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सम हमारा 6 सम, ए और बी दो सेट हैं। ये हमने जैसे ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, ये दूसरा सेट है बी जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 4 5 6 और 7, और जो फंक्शन है वो इसने डिफाइन किया हुआ है ए से बी के ऊपर। तो 1 की इमेज जो है वो 4 है, 2 की इमेज जो है वो 5 है, और 3 की इमेज जो है वो कितनी है, 6 है। तो हमने यहाँ पे यहीं पे लिखना है f(1) 4 है, f(2) जो है वो 5 है, और f(3) जो है वो 6 है। सभी की इमेज जो है यूनिक है, अलग है। देन f(x) इज 1 1, सभी की इमेज अलग अलग है, हमने दिखा दिया भाई, 1 की इमेज 1 की 4 है, 2 की 5 है और 3 की 6 है। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 है। अगला सम है कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर है। अगले सम 7 सम की अगर बात करें तो फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर है। फर्स्ट जो पार्ट है, जो हमारा इनपुट है, जहां से इनपुट हमने डालना है, तो जो आउटपुट है वो दोनों रियल नंबर के सेट हैं। रियल नंबर में हमारे सभी तरह के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन के, और सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं, इमेजिनरी यानी कि आयोटा के जो नंबर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स इन दोनों सेटों में मौजूद हैं। और जो फंक्शन है वो फंक्शन है f(x) = 3 - 4x। तो 1 1 चेक करना है पहले। तो 1 1 चेक करने के लिए मैंने किया f(x1) = f(x2), कर दीजिए पुट। f(x1) x की जगह x1 पुट करेंगे तो 3 - 4x1, और x2 पुट करेंगे तो 3 - 4x2। ये सोल्व करेंगे और x1 x2 का इक्वल आ गया तो 1 1 कहेंगे इसको। ये 3 इधर गया, माइनस का होगा कैंसिल, तो ये हो गया -4x1 = -4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इसके डिवाइड में जाएगा, x1 = x2। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है। फिर हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए इस को हमने y के इक्वल लिया, y = 3 - 4x। 4x को इधर ले आए, y को इधर ले गए, तो 4x = 3 - y एंड x = 3 - y/4। यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारी ये आई। इसका मतलब ये हुआ for every y belongs to y there exists x belongs to x have a pre-image। यानी कि इस सेट में सभी एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज मौजूद होगी, और वो प्री इमेज जो है वो क्या होगी, वो ये होगी x = 3 - y/4। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑन टू बी। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, 7th का। सेकंड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 1 + x², यानी कि
x की जो वैल्यू है वो हमारी स्क्वायर की टर्म है। अब स्क्वायर की टर्म है तो इसका ये मतलब हुआ जब हम इसकी इमेज निकालते हैं, देखिए जैसे f(1) की इमेज मैंने निकाली 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी कि 2। फिर मैंने माइनस के नंबर की इमेज निकाल ली, -1 की निकाल दी क्योंकि 1 भी इसमें बिलोंग करेगा और -1 भी। तो -1 की इमेज निकालूंगा तो क्या आएगा 1 + -1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 ये भी कितना आ गया 2 आ गया। दोनों इमेज जो है सेम है, f(1) = f(-1), दोनों जो है f(1) की भी वही इमेज है और f(-1) की भी इमेज वही है, इसलिए ये फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। दूसरा ऑन टू की बात करते हैं सेकंड पार्ट में। तो ऑन टू होने के लिए कोई फंक्शन ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, इस फंक्शन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। लेकिन जो रेंज आएगी, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है f(x) = 1 + x² है, x² की टर्म, स्क्वायर के कारण कोई भी टर्म जो है नेगेटिव है तो वो क्या होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्म में 1 जोड़ दिया तो वो 1 से बड़ा ही आएगा। तो इसकी जो रेंज आई है वो हमारा आया है 1 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि सारे की सारी रेंज जो है वो पॉजिटिव नंबर आई है। लेकिन इस कोडोमेन में तो हमारे नेगेटिव नंबर भी थे। नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, नेगेटिव नंबर की तो कोई प्री इमेज आएगी नहीं। मान लिया 1 जो है 1 से कनेक्ट हो गया, 2 2 से 3 4 से किसी से कनेक्ट होते गए, लेकिन -3 से -2 से -1 से तो कोई कनेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जो आंसर आएगा रेंज जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव नंबर आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो जो है पॉजिटिव आएगी। तो प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।